बच्चादानी निकलने के बाद कितने बच्चे हुए हैं? 4 बच्चा। 4 बच्चे। आपका ये कहना है कि ये जितना बच्चा पैदा हुआ है ये आपके संबंध बनाने से नहीं हुआ? नहीं, भगवान हम ऐसे काहे हमको बच्चा इतना दे रहे हैं। 18 साल में आपका 12 बच्चा हो गया है। जी, बच्चादानी निकलने के बाद भी आपका पीरियड आता था? हाँ, वही पर भी आता था। आपके कितने बच्चे हैं अभी तक? अभी तक हमको 11 बच्चे हो चुके हैं। मतलब कि हर साल बच्चा इनको होता जा रहा है। अभी आवेश में आकर के बोले थे कि पाकिस्तान चले जाएंगे हम लोग, तब वहाँ से भी कॉल आता है। कुछ समझ में नहीं आता, 3 बार ऑपरेशन करेला के बाद भी याद हो रहा है। हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान जिंदाबाद कहना कितना बड़ा देशद्रोही है, आपको पता है ये चीज? तो हम लोगों को उस दिन खाने को एक पैसा नहीं था और उस दिन हमें 500 रुपया का मदद पाकिस्तान से आ रहा है, इसीलिए हम लोग बोले थे कि इससे अच्छा हिंदुस्तान से तो अच्छा पाकिस्तान है। दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। इस परिवार का वीडियो वायरल हो रहा है और आप देख सकते हैं ये पिता है, ये माता है और इनके 7 बच्चे यहाँ पर अभी मौजूद है और इस महिला ने 12 बच्चे को जन्म दे चुकी है और ज्यादा उम्र भी नहीं लग रहा, आप देख सकते हैं। और अभी 7 बच्चा यहाँ पे है, बाकी का 5 बच्चा साथ में नहीं है और उसके अलावा ये भी प्रेग्नेंट भी है। ठीक है, इस व्यक्ति का कहना है, ये इनके पति देव हैं, इनका कहना है कि हम संबंध नहीं भी बनाते हैं तब भी बच्चा होते जाता है। इस महिला का कहना है कि मेरा बच्चादानी निकाल दिया गया है तब भी बच्चा होते जाता है। बहुत सारा आरोप भी सरकार पे लगाए हैं, सरकारी अस्पताल पे लगाए हैं। इनका ये भी कहना है कि 2 बार इनका ऑपरेशन भी हो चुका है इस महिला का, लेकिन फिर भी सरकारी अस्पताल की लापरवाही के कारण वो सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर कंटिन्यू बच्चा इस तरीके से होते जा रहा है। गरीबी है, दिखा सकते हैं यहाँ पे छोटा सा ये घर है और कुछ नहीं है, घर में कुछ भी सामान नहीं है, एक चौकी ऐसे लगा हुआ है और स्थिति बहुत दयनीय है। क्या नाम है आपका? नीरज सिंह। नीरज। तो नीरज जी, ये बताइए आपके कितने बच्चे हैं अभी तक? अभी तक हमको 11 बच्चे हो चुके हैं। ये बच्चे इतना क्यों पैदा कर रहे, इतना गरीबी है? मेरी मर्जी तो नहीं है, हम तो 2015 में मुख्यमंत्री जी जो चलाए थे योजना, उसके तहत हम परिवार नियोजन करवा लिए। अच्छा, पत्नी का मतलब ऑपरेशन पत्नी का करवाए, ठीक है जी। उनका जब 15 में ऑपरेशन करवा दिए तो 18 में ये बच्चा जन्म ले लेता है। 15 में ऑपरेशन हुआ था तो कितना बच्चा था उस वक्त? 4 बच्चे थे। 4। फिर ऑपरेशन के बाद ये बच्चा जन्म लिया? 5। ठीक है। फिर उसके बाद एक बच्चा इसके बाद हुआ, इसके बाद भी फिर बच्चा हुआ? फिर बच्चा हुआ तो वो बच्चा हम कहीं और है। फिर उसके बाद बोले कि अब टीम गठन करके ऑपरेशन कर दिए तो बच्चेदानी का काट दिए जब बच्चेदानी, तो ये बच्चा, ये लड़की जन्म ले ली, ये बच्चेदानी। तो 3 तो इधर हो गया, चौथा अभी हाँ जो अंतरा का इंजेक्शन 3 साल चलाया गया, गर्भ में बच्चा रहते हुए भी अंतरा का इंजेक्शन दे दिए, जो बच्चा वहाँ है। महिला को अभी 15 दिन हुआ है, मतलब जन्म लिए हुए बच्चा का, अब महिला फिर मतलब प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। मतलब कि हर साल बच्चा इनको होता जा रहा है। शादी का कितना साल हो गया है? शादी का हमको हो गया 18 साल। 18 साल में आपका 12 बच्चा हो गया है? जी, 18 साल में 12 बच्चा हुए। आज तक हम सोए ही नहीं। आज तक कितना लड़का कितना लड़की है? लड़का 3 है और लड़की अभी 5 है। 5 है। तो आप सोशल मीडिया पे ये भी चीजें कह रहे हैं कि हम बच्चा दे देते हैं, तो इसका क्या मतलब है, बच्चा पैदा करके देने का मतलब? जी, हम सोशल मीडिया पर बोले थे कि जिन माँ बहन को गर्भ में बच्चा नहीं है वो हमसे आकर के संपर्क करे और उन्हें मैं वो गर्भ वाला बच्चा उनको गोद दूंगा। दोस्तों, ये आश्चर्य की बात है कि ऑपरेशन के बाद बच्चादानी निकालने के बाद बच्चा कैसे हो जाता है। महिला का ये भी कहना है कि पीरियड्स भी आता है। तो आपका पीरियड आता है? आता है। तो अभी आप प्रेग्नेंट हैं? अभी तक नहीं आया है, एक बच्चा के बाद। इस बच्चे के बाद नहीं आया है, फिर भी आप प्रेग्नेंट हैं? हाँ। अभी आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं ये बताइए। अभी जांच ही तो नहीं करवाए हैं, जांच की है या नहीं की है? अभी हो गया है जांच ट्यूब पर। कि ये असंभव वाली बात है कि पीरियड्स नहीं आ रहा है, बच्चे के बाद 15 दिन बाद एक और दूसरा बच्चा। जी। अच्छा देखिए, सच बताइए, क्योंकि अगर आप लोग गलत चीजों को बोलेंगे ना, बहुत लोग आपको देख रहे हैं, मतलब करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, गलत चीज बोलेंगे तो फिर देखिए मैम, जो हकीकत है, आज तक हम सोशल मीडिया पर कुछ भी चीज झूठी बातें नहीं आप लोगों के बीच किए हैं।
और जो भी बच्चे हैं हमारे सामने सारे बच्चे हैं, और अभी एक बच्चा वहाँ जन्म वाला है और ये महिला फिर गर्भवती हो गई। मैं बार बार आज 5 बार यही बात करते आ रहा हूँ डॉक्टर साहब लोगों से, सारे लोगों से, कि गर्भ में बच्चा है, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं है और बच्चा हो जाता है। 1 2 3 तो अभी हो गया जबरदस्ती। ये तो जान रहे थे वो लोग कि गर्भ में बच्चा ऑपरेशन के ठीक बाद। है नीरज जी, एक चीज बताइए, ठीक है बच्चा चलिए ऑपरेशन फेल रह गया, चलिए मानते हैं सरकारी अस्पताल की लापरवाही के कारण, लेकिन बच्चे को मतलब पैदा नहीं करने का डिसीजन माँ बाप का होता है। बहुत ऐसा ऑप्शन था जो आप अपना सकते थे, जैसे आप अपने लिए अपना सकते थे, इनके लिए अपना सकते थे, क्योंकि इस गरीबी में इतना बच्चा पैदा करना तो सही बात नहीं है ना? ठीक, आपने सवाल तो सही किया मैम। आप बताइए कि हमने ऑपरेशन इनका करवाए एक बार, फिर दोबारा इनका ऑपरेशन करवा दिए, बच्चेदानी हटवा दिए, अंतर का 3 साल इंजेक्शन चलने के बाद भी गर्भ में बच्चा हो गया, तो अब और क्या हम कर सकते हैं? अब तो आप संबंध बनाते गए तो प्रोटेक्शन क्यों नहीं यूज किए? नहीं। सवाल थोड़ा अटपटा है लेकिन ये चीज समझने वाला है। ये हमारा संबंध देखिए, जो माँ पिता हैं जो देख रहे होंगे इस चैनल से, वो माँ पिता समझते होंगे कि हम इतने बच्चों को लेकर के क्या अपने पत्नी के साथ संबंध बनाना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं। आपका कहना है कि बिना संबंध बनाए इतना बच्चा पैदा हो गया? देखिए, संबंध हो सकता सालों में, अब की होता है, अब आप लोग समझ रहे होइएगा कि मन तो है, लेकिन हम कभी सोच के ये नहीं किया कि हमको ये बच्चा पैदा होगा। मतलब ये आपका ये कहना है कि ये जितना बच्चा पैदा हुआ है ये आपके संबंध बनाने से नहीं हुआ? नहीं, 4 बच्चे तो मेरे मर्जी के हैं, जो 4 बच्चे हमने। ये आपका बच्चा है जी, ये और 4। ये सब कहाँ से आया? मतलब फिर आप अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं? नहीं, कैरेक्टर पर नहीं, इनका ऑपरेशन कराते जा रहे हैं और सक्सेस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर किसकी लापरवाही है? तो फिर बच्चा पेट में आ कैसे रहा है? ये तो हम भी आश्चर्य कर रहे हैं, लोगों को कर रहे हैं कि भगवान हम ऐसे काहे हमको बच्चा इतना दे रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात आप कह दिए हैं जी। कि बिना संबंध बनाए बच्चा हो रहा है। ये तो हमारी मैम है, हम लोग आज तक हम कहीं भी अपनी पत्नी को छोड़ करके बाहर हम तो रहे नहीं, साथ ही आप रहते नहीं हैं। रहे। जैसे क्या होता है कि आज के डेट में अगर पति बाहर रह रहा है, पत्नी का बच्चा हो रहा है, तो लोग कैरेक्टर पर तुम किसी और के साथ गलत की हो इसीलिए बच्चा है। ये बच्चा, आपको पत्नी पे पूरा भरोसा है? मेरा सारा बच्चा है, भरोसा है कि आज तक हम अपनी पत्नी से अलग ही नहीं रहे। रात को माने जहाँ भी रहे आज तक हम लोग। आपकी पत्नी कहीं नहीं जाती है? नहीं, मतलब यहीं पे रहती है? कहीं नहीं, आज तक वो न रात बिताई है, न हम रात बिताए हैं शादी के बाद। तो ये क्या है? मतलब इनका कहना है कि सरकार या सरकारी अस्पताल की लापरवाही। तो ये लापरवाही कैसे हो रही है मैडम? कुछ समझ में आ रहा है आपको कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 3 बार ऑपरेशन करेला के बाद भी हाल हो रहा है। और ये पेट में सच में आपका बच्चा है अभी? मुँह है। देखिए बात है कि अभी चेकअप वगैरह होगा तो फिर है। हाँ है। आप कहाँ कहाँ सहयोग के लिए कहाँ कहाँ गई हैं? आपके पतिदेव बोल रहे हैं कि बहुत जगह हम बड़े बड़े ऑफिसर के पास, एएसपी डीएसपी के पास भी गए हैं, तो वो लोग क्या कहे हैं? बहुत जगह गए हैं, हम भी गए हैं, घर में बच्चा लेते हुए गए हैं। 9वां महीना बच्चा रहा तब हम कलेक्टर साहब से मिलने गए हैं, दवा लाने। हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल वाले कहते हैं देखिए कर पहला नंबर तो भाग जाते हैं, और दवाई के तो दूर हटाइए, दवाई तो देवे नहीं करते हैं। दवाई मांगते हैं तो कहते हैं दवाई, हम साफ शब्द में कहता है कि हम आपको दवाई नहीं देंगे। गुंडा बुला करके मारपीट करवाए हैं आज से 1 महीना पहले। तो आप लोग कोई एनजीओ या फिर आप जिस तरीके से मीडिया में इंटरव्यू दे रही हैं, तो कोई सहयोग के लिए अभी तक नहीं आया कि भाई तुम्हारे पेट में सच में क्या हो गया कि बच्चा बिना संबंध किए बनते जा रहा है, आते जा रहा है? नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई न संपर्क करने आया है अभी तक। अभी 2015 ही से हम इतना गुहार लगाए, लेकिन अभी तक कोई नहीं है। 15 से कोई अच्छा, नहीं। तो आपके पति का कहना है, नीरज जी का कहना है कि बिना संबंध बनाए बच्चा हो रहा है, तो ये चीज क्या है? वो तो भगवान के चक्र है या क्या है, वो तो आपको लगता है भगवान का चमत्कार है? हो सकता है, या अंदर में क्या काटा नहीं काटा वो भी तो नहीं देखा अभी तक जज करके। अरे बच्चे हैं, ये बड़ी बेटी है, ये इनसे छोटा बेटा है, और ये सब छोटा छोटा बेटा है। गोद में बच्चा है, इधर छोटा सा, बहुत छोटा सा बच्चा है। हाँ ये दिखाई, बस बस। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं? उस गरीबी में इतना बच्चा पैदा करना, गांव वाले कह रहे हैं कि ढोंगी है, बेवकूफ बना रहा है, झूठ बोल रहा है, और बहुत सारी चीजें गांव वाले कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चीजों को वायरल किया जा रहा है, चीजों को दिखाया जा रहा है, मतलब ये बहुत अजीब लग रहा है कि भाई। अच्छा एक बात बताइए, सरकार से क्या क्या आपको ये शिकायत है?
सरकार से हम शिकायत क्या करेंगे? सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी तो आपका है, बचा हुआ है। सिर्फ भोजन इस सबको 2 टाइम और सही शिक्षा मिल जाए, बस और कुछ नहीं है। बस भोजन मिले इस सबको, सही शिक्षा मिल जाए बस। सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधा मिलती है? अभी तक तो कोई सुविधा नहीं है। न जल भी जो था नल वाला उसको भी तोड़ के हटा दिया गया, राशन कार्ड से नाम काट दिया गया, चलते हुए व्यापार कर रहे थे, बच्चा को खिला रहे थे, उस व्यापार को बंद करा दिया गया। अच्छा, ये कौन किया ये सब? ये सब सरकार की तरफ से नोटिस आया है। उसके बाद वोटर लिस्ट से नाम काट करके हटा दिया गया, सब कुछ से वंचित कर दिया गया। कोई सरकार के द्वारा लाभ हम लोग को नहीं मिलता है। बच्चा को आंगनबाड़ी से या उस बच्चा को आंगनबाड़ी से जो अगर सुविधा मिलने का है वो कुछ नहीं मिला। गर्भवती महिला को अगर क्यों, मतलब सरकार क्या बोलती है, अधिकारी क्या बोलते, क्यों है? मतलब आप पे कोई एफआईआर वगैरह भी है क्या? नहीं, मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं, कोई एफआईआर नहीं है। लेकिन एफआईआर वो लोग चाहते हैं कि करवा करके, अभी हमारे ऊपर थाना में एफआईआर हुआ है। अभी हमको पता चला है कि आपके ऊपर केस कर दिया गया है। कोई झूठा गाँव का कोई केस था, उसी में हमारा भी नाम दे करके कि केस कर दिया गया। अच्छा, ये जो बच्चा आप देने की बात करते हैं, की बात करते हैं, तो क्या कोई लेने भी आता है? बच्चा आता है? अभी तक तो कोई ऐसी मां नहीं आई पूरे दुनिया से जो हमसे संपर्क करके आकर के एक भाई और बहन का संबंध बना के इन बच्चों का भविष्य के लिए वो लालन पालन करके लिए ले जाती। अभी तक कोई नहीं। पूरे कोई आएगा तो आप दे दीजिएगा बच्चा? आएंगे तो जो मेरा साथ जो संबंध है, जो बातचीत है, जो एक पारिवारिक रिलेशन बना करके ही ना हम उनके साथ बच्चा क्या को। पैसा भी लीजिएगा? पैसा की कोई बात आज तक हमने सोशल मीडिया पर नहीं की। आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चले जाएंगे, आपको पाकिस्तान से कॉल भी आ रहा है, ये क्या है? ये ऐसा हुआ है कि जब हमको भारत में रहने के लिए राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड ये सारा चीज को खत्म कर दिया गया, तो हम भी आवेश में आकर के बोले थे कि पाकिस्तान चले जाएंगे हम लोग। और वहीं तब वहाँ से भी कॉल आता है। हमने जब बोला सोशल मीडिया पर तो कुछ पाकिस्तान में भी चला है वीडियो, जिसके कारण कॉल आता है कि आपको हम मदद करेंगे। लेकिन वो लोग क्या मदद करेंगे, वो तो खुद परेशान है। अच्छा, आप पे गांव वाले ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई अपने पिता को ये मारा है और ये सब नाटक कर रहा है। कौन पिता को? आप अपने पिता को? हम अपने पिता को? मेरे पिताजी की मरे हुए हो गया लगभग 6 साल। क्या बोलिए गांव वाले को? और वो देखिए रहे हैं जब परिस्थिति स्थिति कि जब मैं छोटे बच्चे से इतना प्यार कर सकता हूँ, अपने बच्चों से इतना प्यार कर सकता हूँ, तो मैं अपने माँ पिता के लिए क्या किया होगा। वो मेरे पास कागज है, मैं सारा संपत्ति, अपने माँ को कैंसर हो गया था, उसमें मैं सारा संपत्ति बेच के लगा दी। और आज माँ पिता को मैं हत्या करूँ, कभी संभव नहीं। ये बच्चा है, ये बच्चा नहीं मेरे माँ पिता को देखा है कि हम अपने माँ पिता को आज किए हैं, तभी ना आज मेरा बेटा या मेरे बेटी मेरे पीछे एक टाइम खाना खा करके रह रही है। आज ये नहीं बच्चा देखा है कि माँ पिता को क्या सेवा की है। जो अपने माँ को हम दिल्ली ले जा करके ऑपरेशन करवाए, तुम लोग देखा है ना, ब्लड दिए अपने माँ पिता को। जब अपना ब्लड देके जब बचाए, और माँ पिता के साथ कोई ऐसा कर सकता है? देखिए, बात है नीरज जी कि आप पे तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। यहाँ पे बड़ी बेटी है। अच्छा, आप स्कूल जाती हो? नहीं। आप लोग कोई स्कूल जाते हो? नहीं। ये आपके मम्मी पापा ही है ना? जी। जी। कौन मम्मी कहाँ है आपकी? फिर नीरज जी बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं? अब अभी स्कूल जो भेजेंगे तो इस बच्चा को कौन रखेगा? उस महिला का तबीयत खराब है, बुखार है, ये बच्चा भागने लगता है, ये बच्चा है, वो बच्चा है। तो अगर उसको स्कूल भेज दे, इसको सबको स्कूल अगर भेज देंगे तो फिर उस बच्चा को कौन देखेगा? तो कल की स्थिति में आप सोचिए, आपसे भी खराब स्थिति बच्चे का हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करवाइएगा तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ भोजन और पढ़ाई के लिए अगर सरकार हमको इतना ही मदद करे, और हम कुछ नहीं उनसे मांग रहे। पाकिस्तान बुलाएगा तो चले जाएगा बाले बच्चे। अब अगर अभी हम लोगों को भूख लगा हुआ है, साल बच्चे लोगों को, अगर आप कहेंगे कि मेरा कपड़ा धो दो, तो हम तो तैयार हो जाएंगे ना कपड़ा धोने के लिए। तो अगर हम लोग को कोई कहेगा कि चलो पढ़ाएंगे और खाना पीना देंगे, अच्छा व्यवस्था से रखेंगे, तो हम लोग कहीं जाने के लिए तैयार। कितना उम्र है आपका? मेरा उम्र हो गया 60 साल। बहुत सारा इधर रिपोर्ट्स वगैरह है, और ये सारा जेरोक्स है जहां अधिकारी के पास जाते हैं। जनता दरबार मुजफ्फरपुर जिला अधिकारी, ये हो गया। ये सारा देखिए, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का है, जहां अस्पताल में बच्चे का जो भी इलाज हो रहा था, या फिर ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। ये बहुत सारा डॉक्यूमेंट है इनके पास अस्पताल का, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा पुर्जा है, पर्ची है,
और ये सारी चीजें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और कहीं से ये ट्रस्ट करने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग भाई कलयुग के हैं। यहाँ पे साइंस बहुत आगे बढ़ गया है। और एक तरफ महिला कह रही है कि मेरे पेट का मतलब ऑपरेशन हुआ है, बच्चादानी निकाल दिया गया, पीरियड्स आता है, बच्चादानी निकालने के बाद भी पीरियड्स आता है, लेकिन अभी नहीं आ रहा है क्योंकि इनका कहना है कि पेट में बच्चा है। वो तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। ये जो बोल रहे हैं वो ये परिवार बोल रहा है। हालांकि हम जांच नहीं कर सकते हैं, हम बस इनसे बातचीत कर सकते हैं ये क्या कह रहे हैं। सरकार को इस पर जांच करना चाहिए, जांच का विषय है, अधिकारी आए देखें। इनका ये भी कहना है कि महिला अभी प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी का भी जांच हो। स्थिति बहुत दयनीय है। बाकी में बहुत सारा आरोप है कि राशन नहीं मिलता, फिर हमको वोटर लिस्ट में मेरा नाम हटा दिया गया, हम वोट नहीं दे सकते, मतलब सारी सरकारी सुविधा हमको कुछ नहीं मिलती। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।